हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ नेहा। तो आज का वीडियो है क्लीनिंग मैजिक का। तो देखिए, यह है मेरे बाथरूम की क्लीनिंग जो कि सिर्फ 10 मिनट में ही कंप्लीट हो गई। कैसे? वो ऐसे कि मैंने पूरे बाथरूम में 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया हार्पिक, और बस जितना भी गंदगी थी वो सारी छूटने लगी। मुझे बस 1-2 बार झाड़ू से रब करना पड़ा, 1-2 बार ब्रश से अच्छे से सबको रब करना पड़ा, और देखिए सारा बाथरूम भी चमक गया और साथ में स्लीपर भी चमक गई सबकी। और क्योंकि उसी ब्रश से मैंने स्लीपर को भी धो दिया था। और देखिए, ये है मेरा ब्रूनो जो कि मस्ती कर रहा है। इसे ये उठना तो बिल्कुल छोड़ ही दो, मतलब बात भी नहीं करना चाह रहा। इस समय मौसम इतना अच्छा हो रहा है और इसको इतनी नींद आ रही है कि मैं इसके संग थोड़ा खेलने आई थी, लेकिन ये बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल सोने के मूड में है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं इसके हाल पर। और फिर मैं नहाकर उसके बाद पूजा वगैरह कर आ गई किचन में। और अब मैं दक्ष को भी स्कूल से ले आई हूँ और आज मैं करूँगी क्लीनिंग। उसको मैंने लंच करा दिया है और यही टाइम सबसे बेस्ट होता है। और देखिए, हमें लेकिन हमारी प्रायोरिटी ज़रूर देखनी चाहिए और वो पता भी होनी चाहिए कि कौन सा काम कितना ज़रूरी है और किस काम को हमें कितनी देर देनी है। हालांकि सफाई करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा मैनर है, लेकिन हाँ, हर चीज़ का एक टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी करने बैठ जाएं, क्योंकि लंच टाइम के बाद अधिकतर लोगों की दोपहर खाली जाती है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, खाना खा लेते हैं। तो ये सबसे अच्छा एक टाइम होता है। तो किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे एक गोल्डन रूल है कि आप पहले उस चीज़ को बिल्कुल साफ़ कर दें। क्योंकि अगर आपको डीप क्लीन करना है तो आज मैं सिर्फ काउंटर टॉप का और ऊपर की शेल्फ का ही डीप क्लीन करूँगी। मैं नीचे का नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने नीचे का करा तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मेरा काम फैल जाएगा। और ऐसा अधिकतर पहले मेरे संग बहुत होता था कि मैं बहुत काम फैला लेती थी, लेकिन फिर समेटते समेटते मैं इतना स्ट्रेस में आ जाती थी या इतना थक जाती थी कि फिर मुझे खाना बनाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। तो इस वजह से अब मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझे समझ में आए सिर्फ उतना ही मैं करूँ, जितना मेरा बॉडी मुझको बोल रही है सिर्फ मैं उतनी ही मेहनत करूं। और जो नीचे की सेल्फ है उसको मैं कभी और कर लूँगी मौका लगाते ही। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए जितना आपका बॉडी स्ट्रेस ले सकता है, क्योंकि बेवजह अपने को देने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं क्योंकि रात को पूरी क्लीनिंग करके सोती हूँ, तो इसलिए मेरा किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता। अगर आपका ज़्यादा गंदा किचन है तो आपके लिए एक टिप है कि आप गर्म पानी में विनेगर, खाना सोडा और नींबू हल्का सा और डिटर्जेंट डाल लीजिए। उससे सारी जितनी भी चिकनाई है वो एक बार में ही हट जाएगी। लेकिन क्योंकि मेरा किचन ज़्यादा गंदा नहीं है तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं नॉर्मल इस पे हार्पिक लगा के छोड़ दूँगी और उसी से मेरा काम हो जाएगा। और अगर टिप है, देखिए, अगर आपके किचन में भी जर्म्स या कीड़े मकोड़े या कॉकरोच बहुत ज़्यादा आते हैं तो एक सिंपल सा टिप है उसके लिए। बस आप अपना एक रूटीन बनाइए कि रात को आप अपनी किचन जो है वो क्लीन करके सोइए। एटलीस्ट गैस स्टोव के नीचे और स्लिप जो होती है उस पर एक कपड़ा मारिए, और साथ में अपना किचन का अगर आपके पास डस्टबिन रखते हैं तो उसको साफ़ कर दीजिए और अपने सिंक को साफ़ कर दीजिए। कोई भी गंदा बर्तन मत छोड़िए। और मैं आपको वादा करती हूँ कि एक हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे कि वहाँ पर ना तो कोई कॉकरोच दिखेगा और ना ही कीड़े मकोड़े दिखेंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम से ट्राई किया है। और हालांकि मेरे टचवुड मेरे किचन में कभी कॉकरोच या कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है। और आजकल जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं वो चाय की पत्ती से भी आते हैं, तो आप उसको भी एक पॉलीथिन में डालकर और हाथ के हाथ फेंक दीजिए ताकि वो और ना बढ़े, क्योंकि वो भी आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। बहुत छोटे से कीड़े होते हैं वो भी। तो देखिए, मैं ये सारा सामान धीरे धीरे करके पूरा हटा ले रही हूँ। हालांकि थोड़ा टाइम टेकिंग तो होता है, इसमें टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन फिर भी एक बार तो ये ज़रूरी है। मंथ में मैं एटलीस्ट 2 बार ऐसी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और बाकी टाइम तो मेरा जो मैं नाइट में क्लीन करती हूँ और डेली जो बेसिस पे क्लीन करती हूँ उसी से मेरा काम चल जाता है। मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने छोटी सी एक बास्केट ले ली है। अब मैं सारा सामान जो छोटा मोटा है वो इसी में कर देती हूँ। और देखिए, जितनी भी मेरे पास ये एसएस की रैक्स हैं, तो इसमें मैं पहले हमेशा जो प्लास्टिक के टेबल कवर्स होते थे या मैट होते थे वो मैं बिछा देती थी। लेकिन क्योंकि उससे मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि आप
कितना भी कर लें उस पर जो ऑयल होता है किचन में वो हमेशा उस पर चिपक जाता है और उसे हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्योंकि उसके बाद भी इस सेल्फ़ को भी साफ़ करना पड़ता था, तो ये दो काम हो जाते थे। तो मैंने उसको अब अवॉइड ही कर दिया। मैं इसको अब नॉर्मल ही इस तरीके से ही रखती हूँ और ये ही मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये इजीली आप इसको पानी और सर्फ से साफ़ कर सकते हैं। देखिए पूरी सेल्फ काउंटर टॉप खाली करने के बाद अब मैं आ गई हूँ ऊपर की सेल्फ पर। उस पर भी बस छोटे छोटे टिफ़िन्स वगैरह ही रखे हैं, डेली यूज़ में जो यूज़ होते हैं, और उसको भी मैं वीकली साफ़ करती रहती हूँ, तो इतना मेरे पास प्रेशर नहीं है। तो ये है तो बहुत कम टाइम का काम, आधा 1 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, जो मैंने अपना एस्टीमेट लेके चला है। देखिए क्योंकि किचन में काम होता है एक गृहिणी का, एक हाउसवाइफ का, तो हमें जो उसे अरेंज करना चाहिए वो भी उस तरीके से करना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। जिस चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है वो हमेशा हमारे सामने या काउंटर टॉप पर ही होनी चाहिए। तो देखिए इस रैक पे मैंने पानी डालकर इजीली मैंने सिर्फ साबुन लिया है और मैं साबुन से ही पूरा रब कर दे रही हूँ, और ये बहुत इजीली मेरा साफ़ भी हो जाता है। और देखिए घर चाहे अपना हो या रेंट का हो, साफ़ सफाई तो ज़रूरी है, और आप किचन में अपना जितना कम सामान रखें उतना ही अच्छा है, क्योंकि कम ही क्लीनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, जिनके यहाँ स्टोर रूम होते हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि सारा सामान वहीं स्टोर हो जाता है, तो किचन में कम सामान दिखता है। और जिनके पास स्टोर नहीं होता उनके लिए थोड़ी एक प्रॉब्लम होती है। फिर भी आप कोशिश करिए कि जितना कम यूज़ होने वाला सामान है आप अपने ड्रॉर्स में रखिए, अलमीरा में रखिए, अंडर सेल्फ रखिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो उतने ही कम गंदे होंगे, और आप जितना आप उसे काउंटर टॉप पे रखेंगे उतनी ही आपकी जगह भी घिरेगी, और आपको जब ज़रूरत होगी आपको आपका काउंटर टॉप कभी फ्री नहीं मिलेगा, और फिर आपको इरिटेशन भी उसी वजह से होगी। और कभी कभी हमारा बिल्कुल मन नहीं होता कुछ चीज़ों को क्लीन करने का या कुछ भी काम करने का, तो आप उसके लिए एक 5 मिनट का रूल ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। जिस काम में भी आपको कभी इंटरेस्ट नहीं आता या मन नहीं होता, आप कोशिश कीजिए, अपने मन को समझाएं कि आप इसको बस 5 मिनट करेंगे, 5 मिनट में ये जितना होगा आप उतना ही करेंगे, तो यकीन मानिए आप उसको ख़त्म किए बिना उठ ही नहीं सकते। क्योंकि एक तो हम गृहिणियों की आदत होती है कि हम लोगों को हर चीज़ करनी होती है और अच्छे से करनी होती है, तो हम लोगों का तो खुद ही मन नहीं मानता कि काम किए बिना। देखिए फिर जो सिंक की साइड में जो सेल्फ़ लगी है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसमें जितनी भी बॉटल्स रखी थी, जो भगवान जी के नहाने का या बर्तन धोने के पाउडर्स रहते हैं, डिटर्जेंट्स रहते हैं, मैंने एक ही संग सारे जितने भी डब्बे हैं उन सबको साफ़ कर दिया। और सामने मैंने पूरी टाइल्स पर हार्पिक लगा दिया है, क्योंकि ये एरिया है जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, जिस पे सबसे कम ध्यान जाता है। तो इस पर मैंने 2 मिनट के लिए हार्पिक लगा के छोड़ दिया था, और वो देखिए अच्छे से मतलब कितने ईज़िली साफ़ हो जाता है ना। आप देखिएगा, अगर आपका हार्पिक से भी साफ़ नहीं होता तब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने गर्म पानी वाला बताया, उससे बहुत इजीली हो जाता है। आप उसमें नींबू भी डाल दीजिए, और इससे मेरी टाइल्स तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई। और ये ब्रश मुझे बहुत ही हैंडी लगता है, क्योंकि इसमें हैंडल भी है, तो आप इसे अच्छे से पकड़ सकते हैं। और जो छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं टाइल्स के, उसको मैंने कोशिश करी जो जूना आता है जो बर्तन वाला, उसी से साफ़ करने की। और जो छोटे मोटे दाग दिख रहे थे, अदरवाइज़ तो ज़्यादा थे भी नहीं। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको का किचन कितना गंदा है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। बस ये सारा साफ़ हो गया और मैंने पूरा पानी से धो दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को पानी से धो दूँ, मुझे वही ज़्यादा क्लीनिंग लगती है कि फ्लोर भी धुल जाएगा इसके बाद आराम से। और क्योंकि वरना छोटा मोटा कूड़ा गिरता ही रहता है, आप चाहे कितना पाइप पोछा लगा लें या कुछ भी लगा लें, कपड़े से पोंछ लें, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाता है। लेकिन जब आप एक बार वॉश कर देते हो तो वो पूरा साफ़ हो जाता है, और मुझे तो उसमें ज़्यादा कम टाइम लगता है, क्योंकि एक ही बार में सब साफ़ हो जाता है। अदरवाइज़ आपका कुछ ना कुछ उसमें कूड़ा रह ही जाता है। और उसके बाद मैंने एक ही सूखा कपड़ा लेके और पूरा सूखा कपड़े से साफ़ कर दिया। जितनी भी टाइल्स थी और जितनी भी स्लिप थी, मैंने एक बार बस ये सूखा कपड़ा मारा और इससे अच्छे से साफ़ कर दिया। और इधर की टाइल्स जो थोड़ी सी रह गई थी उनको भी मैंने एक बार ब्रश से फिर से रब कर दिया। ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, ये हर जगह यूज़ हो जाता है और हर तरीके से यूज़ हो जाता है। आप इसको फ्लोर पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको स्लिप पे भी यूज़ कर सकते हो, और आप इसको टाइल्स पे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, जिसकी थोड़ी सी बैक में प्रॉब्लम है वो या तो थोड़ा सा नीचे स्टूल लगा के बैठ के इस काम को करे, या फिर इस काम को अवॉइड करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा बैक पेन तो हो ही सकता है।
देखिए फिर हाथ के हाथ ये जो आरओ का जो पाइप होता है इसके आगे की भी मैंने सफाई कर दी। ये भी हल्का सा गंदा हो जाता है तो इसको भी मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। तो क्योंकि किचन में छोटी मोटी चीज़ें ही इतनी सारी हो जाती हैं जो गंदी रहती हैं कि इसके बाद लगे हाथ मैंने अपनी गैस स्टोव भी साफ़ कर लिया। हालांकि मैं ये डेली करती हूँ लेकिन आज मैंने एक जो इसकी थोड़ी अच्छी सी डीप क्लीन होती है, जितनी मैं कर सकती हूँ मैंने उतनी कर दी, क्योंकि ये थोड़ी से नई टाइप की गैस स्टोव है तो इसमें सारे पार्ट्स खोलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये प्लेट तो ईज़िली खुल जाती है पेच से, लेकिन जो इसके अंदर बर्नर वाला पार्ट होता है वो ईज़िली नहीं खुलता, क्योंकि हमने एक बार कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं खुला। तो उसको जो सही करने वाले आते हैं उन्हीं से खुलवाना होता है, क्योंकि थोड़ा डर लगता है कि ख़राब हो गया तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती। तो मैं साइड से ही पूरा इसको क्लीन कर देती हूँ। हालांकि डेली ही ये क्लीन करती हूँ मैं रात में। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, अगर आप इस पे ध्यान दें तो आपकी मेहनत लास्ट में बच सकती है। आपको ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ता, अगर आप डेली रात में इस पर एक कपड़ा मार दें तो ही सफिशिएंट हो जाता है। बस मैंने गैस स्टोव को एक गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया और ये भी देखो चमकने लगा बिल्कुल मेरा नए की तरह। तो इतना ही इजी होता है क्लीनिंग करना। अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा 5 मिनट्स का ही रूल बना लीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे 5-5 मिनट ही निकाल लेते हैं सुबह में और रात पे, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एंड में। लेकिन हम उस समय बच जाते हैं, उस समय हम सोचते हैं इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो इकट्ठे करने के चक्कर में वो उस पर जर्म्स गंदगी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और उस वजह से हमारी मेहनत भी दुगनी ही हो जाती है। हाँ, लेकिन हमें इसके साथ साथ अपना ख्याल भी रखना चाहिए, अपनी हेल्थ भी देखनी चाहिए। हमें इन चीज़ों को प्रायोरिटी तभी देनी चाहिए जब हमारी हेल्थ सही हो। ऐसा नहीं कि हमारी हेल्थ सही नहीं है और हम सिर्फ सफाई में ही लगे हुए हैं और ज़्यादा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए बस इसके बाद मैंने पूरे फ्लोर पे पानी डालकर और उसको भी एक बार अच्छे से क्लीन कर दिया। मेरे पास अपना किचन का वाइपर अलग है और मेरे किचन में क्योंकि मैंने फ़ैन लगवा रखा है तो इसीलिए मुझे सूखने की भी टेंशन नहीं होती। मेरा फ्लोर जल्दी ही सूख जाता है और अभी क्योंकि दोपहर हो रही है तो इतना हेडेक नहीं है, सारा काम निबट चुका है। बस अब थोड़ी देर दक्ष का पढ़ाई का देखना है और दक्ष थोड़ी देर सोएगा तो तब तक ये सारा अच्छे से सूख भी जाएगा और फिर जितना भी सामान मुझे अरेंज करना है वो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। और अरेंजमेंट आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही कीजिए, क्योंकि आपको ही पता है कि किस चीज़ की आपको कहाँ ज़रूरत है और कितनी जल्दी ज़रूरत है। और चीज़ें सामने होती हैं, ये बात हाँ ज़रूरी है, सामने होती हैं तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया था, थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट किया था मैंने इस बार, क्योंकि वो काम करते करते ही खुद ही समझ में आता है कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ अच्छी लग रही है, कहाँ सूटेबल है, कहाँ कंफर्टेबल है, कहाँ दिक्कत कर रही है। तो अब मैं रात के डिनर के टाइम का है ये, क्योंकि मैं रसोई में आ गई थी अपना रात का डिनर प्रिपेयर करने। तो इसके बाद देखिए मैंने थोड़े से आज एक तो मैं दाल बना रही थी, ये देखिए मैं लाई थी कुछ ककरौंदे और इसको मैंने धो लिया था और अब इसको मैं काटूंगी। हालांकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इसको काटना, लेकिन हाँ ये बहुत हेल्दी भी होते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। मैं तो इसे छोटी वाली मिर्च के साथ ही बनाती हूँ जो डेली यूज़ होती है, लेकिन आप चाहें तो जो बड़ी वाली मिर्चें होती हैं उनके साथ भी बना सकते हैं। इसके बीज निकालने थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन हाँ इसमें बहुत स्वाद होता है और ये अचार से भी ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं मुझे तो मैं धीरे धीरे इसको कट करने लगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो मैं इसे लेकर और डाइनिंग टेबल पे जाके करने लगी ताकि आराम से बैठ के मैं इसको कर पाऊँ। खूब मेरे ये जितने भी ककरौंदे हैं और मिर्च हैं साथ में मैंने सारी काट ली है। और इसके बाद अब मैं इसको नॉर्मली फ्राई करूँगी। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसको बिल्कुल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हाँ ये टेस्टी इतनी होती है कि आप इसे किसी के भी संग खा सकते हैं, पराठों के संग, पूरी के संग, रोटी के संग, ये सब के संग ही उतनी अच्छी लगती है। और दाल सब्जी के संग भी आप इसे अचार की तरह खा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब मैं जा रही हूँ इसको फ्राई करने और मैंने ले ली है सरसों। तो मैं नॉर्मल जो सरसों का तेल होता है उसी में सब चीज़ें बनाती हूँ, तो मैंने उसमें सरसों डाल दिए, थोड़ी सी मिर्च डाल दिए। वैसे तो ऑलरेडी ये मिर्च के संग ही फ्राई हो रही है, हरी मिर्च के संग, तो आप चाहें तो इस मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने। और ये जब अच्छे से भुन जाएगी सरसों तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ।
तो ये भी आपका चॉइस है कि आप डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते। हींग भी ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद आप सिंपली इन सबको, मैंने एक बार और पानी से वॉश कर लिया था, इन सबको आप इसमें डाल दीजिए। और मैंने पानी से वॉश करके इसे सुखा भी लिया था अच्छे से। और फिर आप इसको इसमें डाल दीजिए और 2 मिनट तक बस आप इसको चलाइए। और चलाने के बाद आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं जितना भी आप खाते हैं। तो और इसको आप 5 मिनट के लिए बस प्लेट से ढक के रख दीजिए। तो ये थोड़े से जो है नरम हो जाएंगे और बस ये फिर खाने के लिए तैयार है। आप इसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। मैं इसे स्टोर करके ही रखती हूँ एक टिफ़िन बॉक्स में, और ये मेरे आराम से 10-15 दिन चल जाते हैं। और ये सच में बहुत टेस्टी होते हैं। और डिपेंड करता है कि ये जो मिर्ची इसमें डली हुई हैं ये कैसी हैं। मैंने जो ली हैं ये बहुत तीखी मिर्चें हैं। तो ये इसके संग आप पराठों के संग, रोटी के संग, किसी के भी संग खाएं तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा जब आप ये बनाएं तो बच्चे किचन में ना आए, क्योंकि इसमें मिर्चों का थोड़ा सा दस्का भी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब